जी हां दोस्तों, लद्दाख का उपराज्यपाल बनते ही बीजेपी नेता ने खोल दी मोदी की पोल, कर दिया सेना का घोर अपमान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर लद्दाख के नए नवेले उपराज्यपाल ने किस तौर पर मोदी की पोल खोली और कैसे दिल्ली में हंगामा मच गया। आखिर बीजेपी के नेता जिन्हें मोदी और शाह ने ही उपराज्यपाल बनाया, उन्होंने किस अंदाज में कौन सी बातें, कौन से राज फाश किए, जिसे कहा जा रहा कि देख लीजिए मोदी की असलियत ये है। आखिर बीजेपी नेता ने कैसे देश की सेना का अपमान कर दिया, जिस पर कांग्रेस समेत राहुल गांधी, तेजस्वी समेत पूरा देश आक्रोशित नजर आ रहा है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं क्योंकि खबर सेना से जुड़ी है, खबर मोदी से जुड़ी है और खबर भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले लद्दाख के उपराज्यपाल से जुड़ी है, जिन्हें खुद मोदी शाह ने बनाया। दोस्तों, सबसे पहले आपको सुनाते हैं मोदी और शाह के खास बीजेपी के नेता और जिन्हें मोदी ने हाल में ही लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया है, उनका ये बयान सुन लीजिए। उस बयान को सुनने के बाद आपके जहन में क्या चीजें आती हैं कि सेना का सम्मान या फिर सेना का अपमान कैसे बीजेपी के नेता करते हैं। और अगर वो बात सच है, जिस बात को यहां पर उपराज्यपाल सेना से जोड़कर, उनके अधिकारियों से जोड़कर कह रहे हैं, तो फिर मोदी राज में हो क्या रहा है। मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना, तो लोग भी सहते हैं इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे। कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है, उनको इससे कहां मिलेगा। अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे। ये चीजें होती हैं। दोस्तों, आपने देखा कैसे मोदी शाह के शासन की पोल खोलते हुए सेना का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स पर बीजेपी नेता और लद्दाख के नए नवेले उपराज्यपाल के बयान को कोट करके लिखा, भारतीय सेना भ्रष्टाचारी है, सेना के ऑफिसर घूस लेते हैं। यह कहना है लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता का। कविंदर गुप्ता नए नए एलजी बने, उनका यह बयान सेना का अपमान है, हमारे शूरवीर जवानों का अपमान है। इस शर्मनाक बयान के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना, तो लोग भी सहते हैं इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे। कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है, उनको इससे कहां मिलेगा। अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे। ये चीजें होती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जिसमें देश के अंदर एक अलग तरह के राष्ट्रवाद के जरिए अपनी चुनावी बिसात को 2013 से बिछाना शुरू किया। आपने देखा कैसे बीजेपी और संघ से जुड़े हुए राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मगर उनके खोखले राष्ट्रवाद में देश प्रेम तब जाहिर हो जाता है असली उसका, जब यहां जो कि अनेक धर्म और अनेक जाति के लोग एक साथ रहते हुए उनको पसंद नहीं आता, रास नहीं आता और आपसी सौहार्द को तोड़ने लगते हैं, सेना का अपमान करने लगते हैं। एक बार नहीं, बार बार कर्नल सोफिया कुरैशी पर क्या कुछ विजय शाह ने बयान दिया, उनके डिप्टी सीएम ने क्या कुछ सेना को लेकर के कहा, हरियाणा के एक बीजेपी के नेता ने क्या कुछ कहा, राजस्थान के एक नेता ने क्या कुछ कहा, आपने सबको बार बार सुना है। मगर अब जो लद्दाख के नए नवेले बने हैं उपराज्यपाल, उन्होंने जो बातें कही वो आपके सामने है। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की असलियत यही है? और अगर जो बात लद्दाख के उपराज्यपाल कह रहे हैं, अगर उन बातों में सच्चाई है, तो फिर मोदी राज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? क्या वाकई सेना पर जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा गड़बड़ झाला है, या फिर ठीक वैसी स्थिति है जैसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने जब वहां से राज्यपाल का पद छोड़ा, तो उसके बाद में जो खुलासे उन्होंने मोदी शाह और आरएसएस को लेकर के किए थे, फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने और भारी भरकम रिश्वत के रकम को लेकर के, क्या वैसा मामला है? दोस्तों, ये तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य को भी चुनाव में भुनाती है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद में 2019 के चुनाव में मोदी जी ने खुलेआम भुनाया था
उन्होंने कहा था, मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूँगा कि आप पुलवामा के शहीदों के नाम अपना पहला वोट आप दे सकते हैं। तो इस सेना के शौर्य को भुनाते हैं चुनाव में। अब ऐसे में मोदी और शाह की सेना के जवान अगर भारतीय सेना को लेकर के इस किस्म का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर या तो इन आरोपों में दम है, जांच हो, या फिर ये झूठ मनगढ़ंत बात है, एक आरोप है, सेना का अपमान किया जा रहा है और ऐसे में उपराज्यपाल के खिलाफ में कार्रवाई हो। मगर दोस्तों, यही सब तो हो रहा मौजूदा वक्त में। आप देखिए ना, मोदी की डबल इंजन की सरकार की पोल तो खुद, दूसरी तरफ बीजेपी नेता और मंत्री ने खोल दी। बिहार एनडीए सरकार की धज्जियां उड़ा दी, मगर मोदी, योगी, नीतीश सब के सब खामोश हैं। बिहार का डबल इंजन सरकार की पोल तो उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार के पार मंत्री ए के शर्मा गजब तरीके से खोल रहे थे। उनसे सवाल किया गया था, बिहार में फ्री बिजली जैसा सवाल, फैसला क्या यूपी में होगा? उनका जवाब आया, बिहार में बिजली आएगी तब फ्री होगा ना जी, बिजली आएगी नहीं ना बिल आएगा तो हो गई बिजली फ्री। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार के उस बयान को, जिसमें उन्होंने फ्री बिजली की घोषणा की, और उनके साथ में के शर्मा के बयान को लगा करके दिखाया। देखिए, अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी, न बिजली आएगी न बिल आएगा। अब आप सोचिए कि जिस फ्रीबीज की घोषणा मोदी साहब से मशवरा और इजाजत लेने के बाद में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव से पहले करते हैं, उसी के तहत नीतीश ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। मगर उसी का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी नेता और यूपी के बिजली मंत्री ए के शर्मा। उसी प्रदेश के मंत्री हैं। आप देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये मंत्री हैं ए के शर्मा, मोदी के बेहद खास माने जाते हैं। बताया जाता है कि मोदी ने इन्हें किसी खास मकसद के तहत उत्तर प्रदेश में भेजा था। अब उसी प्रदेश के ये मंत्री हैं जिसके मुख्यमंत्री एक तरफ मुसलमानों को डंडे से पीटने का आदेश देते हैं, दूसरी तरफ कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, आधी सड़क बंद करके कांवड़ियों को चलवाते हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं, मगर योगी जी की आंखों पर न जाने कौन सा चश्मा लगा रहता है। पुलिस वालों से कांवड़ियों के पैर दबवाते हैं, मालिश करवाते हैं, आप तस्वीरें देखें। और दूसरी तरफ मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए अपने पुलिस से जूते से मरवाते हैं। ये वही योगी साहब हैं। और इस पर सड़े गले अंधभक्त संघ की मानसिकता वाले बहुत सारे लोग, जिन्हें देश विरोधी कहते हैं क्योंकि देश के आपसी सौहार्द की गरिमा को लोग तोड़ते हैं, ऐसे सड़े गले अंधभक्तों को सोचना चाहिए। मगर ये कांवड़िए पुलिस और फौजियों को कैसे गिरा गिरा करके मार रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये उसी प्रदेश की तस्वीरें हैं जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मुसलमानों को डंडे मारने की बात करते हैं, जिस प्रदेश के मंत्री कहते हैं कि साहब बिहार में बिजली आएगी तब तो ना बिजली फ्री होगी जी। आप देखिए तस्वीर में, मिर्जापुर का स्टेशन है, कांवड़ियों ने एक फौजी को किस तरीके से पीटा। जो जवान सीमा पर खून बहा करके देशवासियों की हिफाजत करते हैं, उसे अपने देश में आस्था के नाम पर थप्पड़ लात घुसे से एक कांवड़िए अधमरा करते हैं। शायद ये तस्वीरें योगी जी को उत्साहित करती होंगी, कांवड़ियों को और मनमानी करने की छूट देने के लिए। जी हाँ, वही प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री के बयान को पोस्ट करके सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा कि मुसलमानों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभद्र टिप्पणी है। ये पूरे मुस्लिम समाज को ये बोलने की कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, घोर आपत्तिजनक है। संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री कैसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सकता है? इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देश को बांटने वाले बयान लगातार बीजेपी नेता दे रहे हैं। हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हमने आपको 3-4 घटनाएं दिखाई। एक वो घटना जिसमें मोदी के जरिए चुना गया एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल कैसे मोदी की पोल खोल रहा है, यह कहते हुए कि साहब सेना के अधिकारी तो भ्रष्टाचारी हैं। मगर कप्तान कौन है? कप्तान तो मोदी जी हैं। कप्तान को अगर ताली तो गाली कौन खाएगा भैया? अगर क्रिकेट टीम जीतती है कप्तान को श्रेय जाता, हारती है तो फिर कार्रवाई किस पर होती है? कप्तान हटा दिया जाता है। दूसरी तरफ
कैसे खुद एनडीए सरकार की पोल बीजेपी के नेता खोल रहे हैं कि साहब वहां तो बिजली दी ही नहीं जाती, बिहार में वहां बिजली आएगी तब तो ना फ्री बिजली दी जाएगी, बिजली नहीं होती है। और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाला, मुसलमानों के खिलाफ में जिस अंदाज में जहर उगलने वाला, खुद को योगी कहने वाला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स किस तौर पर मनमाना रवैया अख्तियार करके चलाता है, और उसके राज्य में कैसे अब इन कावड़ियों को, आप सबको तो नहीं कह सकते, मगर यही वो मानसिकता वाले सड़े गले अंधभक्त अंधभक्त लोग हैं जो अगर मुस्लिमों में से कुछ नाम ऐसे आ जाएं नेगेटिव हरकतों में, सारे मुस्लिम समुदाय को उससे जोड़ देते हैं। तो आज कहे कोई कि यह कावड़िए नहीं, ये बदमाश उपद्रव मचाने वाले हैं, ऐसे लोगों की सजा जेल में होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। मगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आधी सड़क बंद करवा करके उनको चलवाता है। कहा जाए ऐसा? क्योंकि दोस्तों हालात तो यही हैं, और वो मुख्यमंत्री खुद कहता है कि मुसलमानों को डंडे मारो। बात तो एफआईआर तक भी पहुंच रही है। कहा यह जा रहा है कि उस मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी घृणित मानसिकता के तहत वो दे सकता है। उसकी सोच इतनी जहरीली हो सकती है कि मुसलमानों का विरोध हो। वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि संघ की बुनियादी मुस्लिम विरोध पर हुई, बीजेपी की बुनियादी मुस्लिम विरोध है, जिसमें मॉब लिंचिंग से लेकर दलितों के उत्पीड़न से लेकर सारी चीजें आपके सामने। आप तय कीजिए चल क्या रहा है। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।